मैथमेटिक्स जो कि यूनिवर्स की लैंग्वेज कही जाती है, जहाँ एंडलेस पॉसिबिलिटीज और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो नेचर के हर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। लेकिन क्या सच में इज मैथ एक्सप्लेन एवरीथिंग, या इसकी भी कोई लिमिटेशंस है? क्या मैथ्स को भी कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के आगे झुकना पड़ता है? इस वीडियो में हम मैथ्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करके देखेंगे कुछ हिडन क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट जो कि मैथ को बुरी तरह से डिफीट करते हैं। इन्फिनाइट सबसे पहले तो ये कोई नंबर या संख्या नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथ में हम इसे एज ए नंबर यूज करते हैं। साथ इन्फिनिटी के इन ऑपरेशंस को तो आप जानते होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? इन्फिनिटी हमेशा से मैथमेटिशियन के बीच एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने तो इस पर कई पैराडॉक्स भी दिए हैं। आखिर ऐसे तो इन्फिनिटी कई प्रकार की हो सकती है। बड़े साइज की इन्फिनिटी सेट से छोटे साइज की इन्फिनिटी सेट को माइनस किया जा सकता है। आइए सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है, और साथ ही अगर हम अर्थमेटिक में जाए तो वहाँ इन्फिनिटी के सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इन्फिनिटी अभी एक अनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, ये थ्योरम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन है दिमाग घुमा देने वाला। ये मैथ्स के बारे में दो अजीब सी बातें करता है, ध्यान से समझना। मैथ्स में कई ऐसे ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिन्हें आप प्रूफ नहीं कर सकते, भले ही वो सही हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हो, लेकिन ये जो आउटकम या रिजल्ट देते वो कितना सही है इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सेकंड, मैथमेटिक्स में कोई प्रोग्राम या कॉन्सेप्ट कभी यह नहीं कहता कि वो कोई गलती नहीं करेगा या कभी कोई पैराडॉक्स नहीं बनाएगा। जैसे आप किसी कैलकुलेटर से ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वो हमेशा एक सही जवाब दे रहा है जब तक कि किसी और मेथड से वेरीफाई ना कर सके। सिंपली ये थ्योरम से कहते हैं कि कोई भी मोस्ट पावरफुल सिस्टम ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं वो हमेशा एक एक्यूरेट जवाब देता होगा। इसका पता हमें इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ चंद नियमों में बंद कर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। इनडिटरमाइनेड, मैथ्स में कभी कभी ऐसी स्पेशल मैथमेटिकल सिचुएशंस बनती है जहाँ रिजल्ट में हमें पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं मिलती। जैसे ये अनडिफाइंड ऑपरेशंस, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता। इसे हम एक इनडिटरमाइंड वैल्यू कह देते हैं, जो कि हमारी समझ से परे है। ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बस इसे जानने के लिए फिलहाल हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। जैसे यहाँ इस स्पेशल कैलकुलेशन को देख लो, जहाँ एक्स और वाई की हमेशा एक्स से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। एक्स एंड वाई इज इनडिटरमाइनेड, ये सब हमें कैलकुलस की लिमिट्स में काफी देखने मिलता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैथमेटिशियन के लिए काफी फैसिनेटिंग एंड चैलेंजिंग है। लिमिट्स ऑफ कंप्लीटेबिलिटी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी है जो मैथ्स को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, जैसे फेमस हेल्टिंग प्रॉब्लम, द इनसाइडेंस प्रॉब्लम, मतलब एक प्रकार की डिसीजन प्रॉब्लम, राइसेस थ्योरम, पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, वेन टाइस, और भी बहुत कुछ है। आप इन्हें डिटेल्स में जानने के लिए गूगल कर सकते हो। अनसर्टेनिटी, मैथमेटिक्स में केयरफुली डेटा एनालिसिस करने के बाद भी किसी जगह, किसी मेजरमेंट में, किसी कैलकुलेशन में वैल्यू को लेकर अनिश्चितता पाई जाती है। एक ना एक अनवांटेड एरर रह जाता है जो कि बाद में आउटकम्स में प्रॉब्लम देता है। जैसे चाहोस थ्योरी, इसमें हाईली सेंसिटिव सिस्टम होते हैं जिसमें अगर हम टाइनी चेंजेस भी करते तो ह्यूज डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। इससे भी कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं कर पाना, चाहे वो मौसम की हो या स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन। कनेक्शन टू फिजिकल रियलिटी, मैथ्स यूजुअली फिजिकल वर्ल्ड को मॉडल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये मॉडल हमेशा कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं होते क्योंकि ये रियल वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स है, जबकि मैथमेटिकल मॉडल कंपेयर में थोड़ी सिंपल होते हैं जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। इस वर्ल्ड को अच्छे से समझाने के लिए मैथ्स काफी नहीं है, और हाँ, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैथ्स के पास नहीं है। लेकिन याद रखना, मैथ्स की लिमिटेशंस इसके पोटेंशियल को कम नहीं करती, बल्कि मैथ्स ऑलरेडी एक सुपर सब्जेक्ट है जो इस वर्ल्ड को समझने और बदलाव लाने का काम करता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने मिला हो। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ऐसे किसी न्यू वीडियो में।